अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिहास लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह भी नॉर्मल सुबह की तरह, क्योंकि आज थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि आज से खाना पकाना जो है वो घर पे स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो है वो राशन डल चुका है, गैस की भी सेटिंग कर दी थी, तो इस वजह से जो है वो खाना पकाना घर पे शुरू हो गया है। और जो है वो डे टाइम अम्मी की तरफ ही गुजरता है, क्योंकि काम वगैरह के सिलसिले में अम्मी होती हैं अकेले। वैसे मैंने फ्राइडे को शूट किया था, वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, बट सिग्नल्स नहीं थे तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। पूरा दिन सिग्नल नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो बनाई है अरमीन ने। पहले रोटियाँ बनाती रही थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम सही से पूरी रोटियाँ अरमीन ने बनाई हैं। वैसे अरमीन की एज जो है वो 12 ईयर्स है, मे बी 11-12 ईयर्स है। और अरमीन ने जो है वो फ़र्स्ट टाइम रोटियां बनाई हैं। वैसे हम सब सिस्टर ने टाइम से ही काम शुरू कर दिया था। मेरी जो सिस्टर हैं आयशा व्लॉग में आपने देखा तो जो शादीशुदा है, तो वो भी माशाल्लाह से अब अच्छी खासी कुकिंग करती है। बहुत अच्छी खासी नहीं, मतलब बहुत औसम ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करती है। कुछ तो जो है वो पहले से उसे आती थी, और कुछ जो है वो उसने शादी के बाद भी इम्प्रूव किया, तो काफ़ी टेस्टी बनाती है। मतलब हमारी अम्मी ने हमें कामों में जल्दी डाल दिया था। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े हो जाओ और बच्चे बने रहो, ये चीज़ें नहीं थी हम में। तो यहाँ पे इरहा जो है वो खेल रही थी और मैं जो है वो वेट कर रही थी उनका, और ताकि सब आ जाएं और यहाँ पे हम खाना खाएं, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो आज जो है वो सब ने जल्दी आ जाना था। इरहा की कोशिश होती है ऊपर चढ़ने की, तभी जो है इरहा कभी अपना नाक मुंह तुड़वाती रहती है। अभी पहले के ज़ख्मों की वजह से इरहा का फेस अच्छा खासा जो है वो ज़ख्मी हुआ था। कुछ रोटियां सही बनती हैं, कुछ इस तरीके से बनती हैं। नेवर माइंड, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम करने से ही आता है। और बाकी आपने जो है वो सपोर्ट लाजमी करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियोस देखते रहा करें, एंड आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करने से ही इम्प्रूवमेंट आती है। और बाकी जो है वो अम्मी लोग जो है वो हमारे वहाँ पे जब तक हम लोग थे तो अम्मी लोग अच्छे खासे बोर हुए। हमारे यहाँ पे आने के बाद अम्मी की मसरूफियत थी इरहा के साथ, तो मैं उसके बाद साथ खेल रही थी, और हम आए थे बाज़ार में, क्योंकि तो जो है वो उसके बाद जो है यहाँ से हमने बैग वगैरह लिया था, कपड़ा स्टिच करके अगेन को पहनाए। आज ही मैंने स्टिच करना तो कुछ आज हालांकि 3 मंथ्स करना था, लेकिन बच्चे जो है वो स्टिच करना देते हैं, ताकि जो है अब जो है बच्चे मंडे को जो है वो परीक्षा का यूनिफॉर्म लेना था। मेरी सिस्टर ने अपने कोचिंग के लिए बैग लेना था, और फिर यहाँ पे कौन सा बैग लिया कि इरहा जो है वो कभी खा लेती है, कभी हाफ कभी फुल, कभी किस तरीके से कर बताया कि नहीं थी लाइट, बट जो है इरहा आज फिर ड्रामे कर रही थी। इरहा ने शूट वगैरह नहीं की है। और ये नेक्स्ट डे है सैटरडे, तो यहाँ पे परीक्षा घर पे ही थी, तो परीक्षा ने इरहा का हाफ बचा जो भी एक था वो परीक्षा ने कंप्लीट किया था। काम वगैरह ख़त्म करके वहीं गई थी। दैन मैंने इवनिंग में वापस आना था यहाँ पे, क्योंकि अभी सही से सामान वगैरह नहीं सेट किया है, क्योंकि फर्नीचर वगैरह सारा और बाकी का सामान उस घर में पड़ा हुआ जो अपना था। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हम रेंट पे हैं, तो सामान नहीं था। ये हम लोग बाज़ार से अचार लाए थे। बाज़ार जाएं और अचार ना लाएं, ये तो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हमारे घर पे अचार बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इवन अगर 5 किलो 10 किलो में डालती भी थी, तो वो भी हम विदिन 10 डेज़ 15 डेज़ ख़त्म कर देते थे। तो अभी अम्मी ने डालना ही बंद कर दिया। तो जब भी बाज़ार लगता है तो हम वहाँ से पाव आधा किलो के हिसाब से अचार लाते रहते हैं। तो हमारे घर में सभी खाते हैं, बड़े छोटे सब खाते हैं। इवन इरहा भी अचार जो है वो लाजमी खाती है। तो यहाँ पे इरहा जो है वो खेल रही थी, और मैं जो हूँ वो अपने कपड़े काट रही थी। और बाकी मेरी सिस्टर दोनों आज घर पे थी, क्योंकि इनकी आज वैन नहीं आई थी। मैं भी कोई इमरजेंसी थी या क्या था, तो इनकी स्कूल की सब टीचर्स ही नहीं आई थी, क्योंकि सब बहुत दूर जाती हैं बलूचिस्तान की साइड पे, इस वजह से सारी टीचर्स यहीं से जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े स्टिच कर रही थी, और साथ साथ में कपड़े स्टिच करें और इरहा साथ में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इरहा का हर वो गेम है जो कि बड़ों की चीज़ें होती हैं, उसी से इरहा ने खेलना होता है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टर के पास जो स्टिचिंग आई हुई थी, वो भी इरहा जो है वो ख़राब कर रही थी, और जो है वो इनके जो वाइट कपड़े थे यूनिफॉर्म के, वो भी ख़राब कर रही थी। हाथों के मेरे एज़ यूजुअल करें इग्नोर, क्योंकि हाथ मेरे मेहंदी लगाने की वजह से इतने वो हो गए थे, और अब तक जो है वो पूरे जले में हैं हाथ। और कुछ तो हाथों का पहले बड़ा गरक था, तो कुछ जो है वो मज़ीद हो गया। बॉडी से हाथ मैच नहीं करता, और सबका होता है कि जो है वो फेस पे मेकअप चलता है और हाथों पे नहीं, तो वो सीन हो गया। बट नेवर माइंड, अब वैसे भी वो एज नहीं है कि इतनी सी चीज़ों को बंदा जो है वो लेके बैठ जाए।
यहाँ पे अम्मी जो है वो कर रही थी स्कार्फ स्टिच क्यों स्कार्फ कटिंग, क्योंकि जब अम्मी हो तो हम लोग जितना भी करें तो क्योंकि मेरी अम्मी ने ही हमें सिलाई तकरीबन सिखाई है, तो फिर अम्मी को होता है हर चीज़ जो है वो इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो फिर अम्मी जो है वो हर काम में आती हैं। तो यहाँ पे स्कार्फ वैसे भी कभी स्टिच नहीं किए थे मैंने, तो यहाँ पे स्कार्फ जो है वो अम्मी से कटिंग करवाए थे। और इरहा यहीं पे अम्मी की गिरती, जैसे अम्मी हमें सिखा रही और इरहा अम्मी को सिखा रही थी। फिर जो है वो शाम की टाइम हो गया था। शाम के टाइम पे मैं जो है वो यहाँ पे घर जाना था, मैं घर गई थी। मैंने जो है वो खाना बनने के लिए रख दिया था और अरमीन जो है वो यहाँ पे खिला रही थी इरहा को। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगी। बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हुई हुई है लाइफ में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप सेट ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुआ करें जल्द से जल्द हम सेट हो जाएं, अपना घर इंशाल्लाह